इंडिया में पिछले 24 घंटों में क्या हुआ, आइए 5 मिनट में जानते हैं। पीएम मोदी ने इंडिया के प्राइवेट सेक्टर को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। उन्होंने आज 1 लाख करोड़ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड लॉन्च कर दिया है, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी था। भारत मंडपम से पीएम मोदी ने इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन किया और अनाउंस करा कि इंडिया अब एक प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन R&D इकोसिस्टम बनाने के मिशन पर है। इसके लिए 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड लॉन्च किया गया हाई रिस्क एंड हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। पर सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा फंड सिर्फ अनाउंसमेंट तक सीमित रहेगा या ग्राउंड पर कुछ एक्चुअल इनोवेशन ड्राइव भी करेगा। देखिए, ये फंड प्राइवेट कंपनीज को R&D में सपोर्ट तो करेगा, लेकिन सिर्फ पैसा एलोकेट करना काफी नहीं होता। एग्जीक्यूशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि अगर इस फंड का यूज सिर्फ बिग कॉर्पोरेट्स तक सीमित रहा तो ग्रास रूट इनोवेशन मिस हो सकता है, बट अगर इंप्लीमेंटेशन ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव हुआ तो इंडिया का स्टार्टअप और टेक इकोसिस्टम ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर सकता है। इसरो ने 2 नवंबर 2025 को अपना सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च करके एक नया स्पेस माइलस्टोन अचीव किया। 4400 किलो का यह सैटेलाइट बाहुबली रॉकेट LV-M3M5 के जरिए श्रीहरिकोटा से ऑर्बिट में भेजा गया। CMS-03 इंडिया के टेलीकॉम, इंटरनेट और सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को बूस्ट करेगा। बट सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा और एडवांस सैटेलाइट सिर्फ एक कम्युनिकेशन अपग्रेड है या फिर इसका कुछ और रोल भी है। देखिए, ये सैटेलाइट मेनली तो इंडियन नेवी के लिए ही डिजाइन किया गया है, जिससे इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी और सिक्योर कम्युनिकेशंस को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इससे नेवी को एनक्रिप्टेड मैसेजिंग, रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और सर्विलेंस में एज मिलेगा, स्पेशली इंडो पैसिफिक जैसे सेंसिटिव जोन्स में। मेरे अकॉर्डिंग तो ये मूव साफ दिखाता है कि इसरो का फोकस अब सिविलियन से स्ट्रेटेजिक डोमेन्स तक एक्सपैंड हो रहा है और ये शिफ्ट ग्लोबल स्पेस रेस में इंडिया को एक सीरियस प्लेयर बनाता है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स ने इंडिया को जबरदस्त झटका दिया है। सिर्फ 5 महीने में इंडिया के एक्सपोर्ट्स में 37.5% की गिरावट देखी गई। GTRI ने अक्टूबर में एक रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसमें बताया गया कि मई से सितंबर 2025 के बीच इंडिया के US बाउंड एक्सपोर्ट्स $8.8 बिलियन से गिरकर $5.5 बिलियन हो गए। ये गिरावट उन हाई टैरिफ्स का नतीजा है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पर लगाए। तो क्या यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म शॉक है या इंडिया के एक्सपोर्ट मॉडल में ही कोई बड़ी वीकनेस है जो अब सामने आ रही है। देखिए, GTRI ने खुद इस रिपोर्ट में बोला है कि इंडिया को जल्दी से अपनी ट्रेड स्ट्रेटजी को डाइवर्सिफाई करना होगा, नए ट्रेड एग्रीमेंट्स, ऑल्टरनेट मार्केट्स और प्रोडक्ट इनोवेशन पर फोकस करके। फिलहाल तो सबसे ज्यादा नुकसान स्मार्टफोन्स, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स में हुआ है, पर अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो इंडिया का मार्केट शेयर दूसरी कंट्रीज कैप्चर कर लेंगी। मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट सिर्फ एक वार्निंग नहीं, एक रोड मैप भी है। अगर इंडिया टाइमली रिस्पॉन्ड करता है, US के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज करता है और अपने एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को डाइवर्सिफाई करता है, तभी इस लॉस की रिकवरी हो पाएगी, वरना तो ये गैप बढ़ता ही जाएगा और इंडिया को हर्ट करेगा। कनाडा के PM मार्क कार्नी ने रिसेंटली इंडिया के साथ टाइज को प्रोग्रेसिव और स्ट्रेटेजिक बताया, जब उन्होंने US पर डिपेंडेंसी कम करने की अपनी फॉरेन पॉलिसी रोड मैप को आउटलाइन किया। कनाडा ने इंडिया को एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में हाईलाइट किया, स्पेशली ट्रेड, टेक और क्लाइमेट कोऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। कनाडा और इंडिया के सुधरते टाइज का एक सिग्नल तब भी मिला था जब कनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने PM मोदी से डायरेक्ट मीटिंग करी थी, जिसमें बायलैटरल टेंशंस को एड्रेस करने और फ्यूचर कोलैबोरेशन पर फोकस रहा था। तो यहां सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ डिप्लोमेटिक टॉक्स है या इंडिया कनाडा टाइज जेन्युइनली रीसेट हो रहे हैं। देखिए, कार्नी का टोन पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअल रीसेट तभी होगा जब वीजा रूल्स, स्टूडेंट सेफ्टी और ट्रेड फैसिलिटेशन जैसे एरियाज में कॉन्क्रीट प्रोग्रेस दिखे। मेरे हिसाब से दोनों तरफ से अब शुरुआत दिख रही है। अगर बातचीत पॉलिसी लेवल से एक्शन में कन्वर्ट हो जाए, तभी इंडिया कनाडा टाइज सच में रीसेट होंगे। इंडिया की कार सेल्स ने अक्टूबर मंथ का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिवाली के फेस्टिवल और GST कट्स ने बायर्स को शोरूम तक खींच लिया। पैसेंजर व्हीकल सेल्स 4.7 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 17% ज्यादा है। मारुति, टाटा, महिंद्रा जैसे ब्रांड्स ने अपनी हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स रिपोर्ट करी। तो क्या ये मोमेंटम सिर्फ फेस्टिव सीजन तक लिमिटेड है या ऑटो सेक्टर जेन्युइनली रिवाइवल मोड में आ गया है। देखिए,
जीएसटी रेट कट्स ने मिड रेंज और एंट्री लेवल कार्स को ज्यादा अफोर्डेबल बनाया। साथ ही अग्रेसिव फेस्टिव ऑफर्स ने डिमांड को और फ्यूल किया। टू व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर जीएसटी रिफॉर्म स्टेबल रहे और इंटरेस्ट रेट्स मैनेजेबल हो तो ये ऑटो सेक्टर का लॉन्ग टर्म रिवाइवल हो सकता है। तो अगर आपको रोजाना ऐसी ट्रेंडिंग इंडियन स्टोरीज जाननी है जो आपको टीवी पर नहीं मिलेंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज शाम को इंपॉर्टेंट न्यूज से अपडेट हो जाइए।